जय हिंद, मैं हूं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कभी बॉलीवुड की चर्चित एक्ट्रेस रही ममता कुलकर्णी एक बार फिर से सुर्खियों में आ चुकी हैं। हाल ही में वो 24 सालों के बाद भारत लौटी और महाकुंभ पहुंची। अब वो कुंभ में शामिल तो हुई, लेकिन उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है और ऐलान ये कि उन्होंने संन्यास लेने का फैसला किया। ममता ने संन्यास ले लिया है और उन्होंने संन्यास की दीक्षा प्रयागराज महाकुंभ में ली है। संन्यास लेने के बाद अब ममता कुलकर्णी को नया नाम दिया जाएगा। आज शाम प्रयागराज में ममता कुलकर्णी का पट्टाभिषेक हुआ। इसके बाद उन्हें नए नाम से जाना जाएगा। अब ममता कुलकर्णी यामाई ममता नंदगिरी के नाम से जानी जाएंगी। हिंदी फिल्मों की जानी मानी एक्ट्रेस रही ममता कुलकर्णी ने प्रयागराज महाकुंभ में संन्यास की दीक्षा ली है और अब उन्हें किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर की पदवी दी जाएगी। उन्हें ये पदवी चादर पोशी की रस्म अदा करने के बाद दी जाएगी। ममता ने संगम किनारे अपने हाथों से पिंडदान किया। अब सवाल ये कि किसने ममता कुलकर्णी को दीक्षा दिलाई है। ममता कुलकर्णी, जिन्हें अब से श्री यामाई ममता नंदगिरी के नाम से जाना जाएगा, उन्हें जूना अखाड़े के आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने दीक्षा दी है। बता दें कि ममता फिलहाल किन्नर अखाड़े में ही रुकी हुई हैं और उन्होंने संन्यास लेने के बाद भगवा वस्त्र भी धारण कर लिए हैं, जिसकी तस्वीरें भी महाकुंभ प्रयागराज से सामने आई हैं। लेकिन जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि ममता कुलकर्णी बॉलीवुड की जानी मानी एक हस्ती है, चेहरा है, लेकिन सिल्वर स्क्रीन से महामंडलेश्वर बनने तक का सफर ममता कुलकर्णी का कैसा रहा, ये जानना बेहद जरूरी है। 90 के दशक की चर्चित एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने जितनी सुर्खियां अपनी फिल्मों से बटोरी, उससे ज्यादा चर्चा उनसे जुड़ी कुछ बड़ी कंट्रोवर्सीज की हुई थी। ममता कुलकर्णी ने 90 के दशक की कई चर्चित फिल्मों में काम किया था, जिनमें क्रांतिवीर, वक्त हमारा है, करण अर्जुन और सबसे बड़ा खिलाड़ी जैसी फिल्में शामिल है। 1992 में फिल्म तिरंगा से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली ममता जल्द ही बॉलीवुड की टॉप की एक्ट्रेस बन चुकी थी, लेकिन यहीं से उनके पतन की शुरुआत भी हो रही थी। 1992 की सुपरहिट फिल्म तिरंगा से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाली ममता कुलकर्णी ने बॉलीवुड की करीब 40 फिल्मों में काम किया। ममता कुलकर्णी की लाइफ बेहद कंट्रोवर्शियल रही है। ममता ने 1993 में स्टारडस्ट मैगजीन के लिए टॉपलेस फोटोशूट करवा लिया था। एक्ट्रेस के फोटो जब सामने आए तब जमकर इन फोटोज को लेकर, पिक्चर्स को लेकर बवाल हुआ था। सिर्फ यही एक कंट्रोवर्सी ममता के खाते में नहीं थी। कहते हैं कि ममता के अंडरवर्ल्ड के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस थे और इसकी एक बानगी फिल्म चाइना गेट की शूटिंग के दौरान देखने को मिली थी। खबरों की माने तो राजकुमार संतोषी की इस फिल्म से ममता को बाहर कर दिया गया था, लेकिन बाद में छोटा राजन के दखल के बाद ममता को वापस इस फिल्म में लेना पड़ा था। इसके बाद एक और खबर से ममता कुलकर्णी ने सुर्खियां बटोरी थी और वो खबर थी ड्रग माफिया विकी गोस्वामी से शादी रचानी। ममता तब सुर्खियों में आ गई थी जब उनकी इंटरनेशनल ड्रग माफिया विकी गोस्वामी से शादी करने की खबरें सामने आई। साल 2016 में विकी और ममता को ड्रग्स से जुड़े एक मामले में केन्या एयरपोर्ट पर गिरफ्तार भी किया जा चुका है। हाल ही में ममता कुलकर्णी 24 साल बाद भारत वापस लौटी हैं। इतने सालों तक एक्ट्रेस कहाँ रही, इस सवाल पर उन्होंने जवाब दिया और कहा, मेरे भारत से जाने की वजह अध्यात्म थी। 1996 में अध्यात्म की तरफ झुकाव हुआ और उसी दौरान मेरी मुलाकात गुरु गगन गिरी महाराज से हुई। आगे ममता कुलकर्णी कहती हैं कि उनके आने के बाद मेरे मन में अध्यात्म को लेकर रुचि बढ़ी। इसी के बाद मेरी तपस्या शुरू हो गई। इतना ही नहीं, एक्ट्रेस ने अपनी जिंदगी के बारे में कुछ और बातें भी साझा की और ममता कुलकर्णी ने कहा कि मैं मानती हूं कि बॉलीवुड ने मुझे नाम और शोहरत दी। इसके बाद बॉलीवुड का भी साथ छूट गया। साल 2000 से 2012 तक मैं तपस्या करती रही। मैं कई सालों तक दुबई में थी और 2 बेडरूम के हॉल में रहती थी और 12 सालों तक ब्रह्मचारी रही। तो अपनी जो जिंदगी उनकी पीछे छूट गई या उन्होंने पीछे छोड़ दी, उसके बारे में ममता कुलकर्णी ने ये तमाम बातें कही। लेकिन अब ममता कुलकर्णी ने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर ली है और महामंडलेश्वर की पदवी अब उन्हें दी गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।